रिसेंटली मैंने एक एड देखी। एड आते रहते हैं ना, हम लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूबर हैं, तो ये सारी बातें आती हैं। एक आदमी ऐसे खड़ा था, वो कहता है मेरा नाम पुष्पा है। मेरे को पहले लगा ये लड़की है, फिर बाद में मैंने किससे पूछा ये क्या है, बोला ये लड़का ही है। तो बोला पुष्पा नाम क्यों रखा है, बोला पागल है ना इसलिए। तो मैंने बोला हाँ, इनको देखने वाले भी पागल हैं। और फिर तो वो बंदा मुझे उसके डायलॉग्स भी बता रहा था, झुकेगा नहीं, अरे तेरे को झुकना पड़ेगा क्योंकि लिखा है हर घुटना झुकेगा। हाँ, ओके, ये सब चर्च से बाहर। इधर पुष्पा के बाप को भी झुकना पड़ेगा। झुकेगा नहीं तो टूट जाएगा। झुकेगा नहीं, तेरा पिताजी भी झुकेगा। मेरे सामने आए तो इतना तो झुका हुआ है, और कितना झुकेगा तू? बोलते झुकेगा नहीं, इतना तो झुका हुआ है, और कितना झुकेगा? झुके हुए व्यक्ति। चलिए, मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन देखो आजकल मसीह लोग भी पिक्चरें देखते हैं। नहीं, हाँ। क्यों करते हैं आप ऐसा? छुप छुप के थिएटरों में जाते हैं स्कार्फ पहन के। भैया भविष्यवक्ता हो क्या? भविष्यवक्ता नहीं हो, मैंने तेरे को थिएटर के बाहर देखा था। भैया आपने कैसे देखा? मैं अभी तो उधर ही था। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। मैं लास्ट 17 साल में सिर्फ एक ही बार थिएटर में गया हूं, ग्रैमस्टन की मूवी देखने, वो भी भाइयों के साथ, अकेला नहीं। बस मैं उनको देखना चाहता था कि कैसे उड़ीसा में उनको मारा गया था। ही वॉज अ ग्रेट मिशनरी। वो हमारे बीच में कैसे वो उड़िया लैंग्वेज सीखी थी उन्होंने, कैसे वो लोगों को काम देते थे। वो जो मूवी थी ना, वो मैं देखने के लिए गया था। उसके पहले उसके बाद मैं कभी भी नहीं गया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है थिएटर में, इसमें उसमें। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ ये सारी डिजायर्स मेरे अंदर से। इवन मैं क्रिकेट खेल देखने और खेलने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। हमारे चर्च के बच्चे जाते हैं खेलने के लिए। आप बिलीव करो, मैं बोर होता हूँ। कभी कभी ये लोग खेलते हैं, मैं बैठा रहता हूँ ऐसे बाजू में, मैं देखता हूँ कितना टाइम है इन लोग के पास। पहले पहले हम खेलते थे, लेकिन मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मुझे लगता है आचार की तरह ये चीजें यूज करनी चाहिए। मिली तो ठीक है। ऐसा होता है आपके घर में कभी कि आपके पास खाना आए और अपनी माँ को बोलो मम्मी आचार, आचार नहीं है, लेके जा खाना भी वापस, खाना भी नहीं चाहिए। यू नो, आचार इज नॉट अ मेन मील। मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। ये सारी चीजें हमारे लिए ऐसी होनी चाहिए। मिलती हैं तो भी धन्यवाद, न मिले कोटि कोटि धन्यवाद। एम आई राइट? चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, अपने संदेश शुरू कर रहा हूं, और मैं विशेष आज उम्मीद करता हूं पुराने लोग बड़ा ध्यान दें, क्योंकि मुझे लगता है नए लोग हैं ना, ऑलरेडी इसको सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन पुरानों के अंदर बहुत खमीर बड़ा पड़ा है। उन्हें लगता है हाँ हाँ, ये तो सुना है, ये तो पता है मुझे। लिसन, परमेश्वर के वचन में दो चीजों को बहुत ज्यादा बाइबल हाईलाइट करती है। पवित्र आत्मा ने नबियों के द्वारा यह बार बार लिखा है, और वो चीज है यीशु के दो इवेंट्स। परमेश्वर के वचन में दो तरह की घटनाओं का बहुत ज्यादा जिक्र है, और मैं चाहता हूं आप फिलहाल लिखे नहीं, आप सुने। बाद में घर जाके नोट्स बना सकते हैं आप। इन दोनों घटनाओं के विषय में मुझे पता है आप में से हर एक को पता होना चाहिए। पहली घटना है उसके देह में प्रकट होने की, और दूसरी घटना है उसके बादलों पर प्रकट होने की। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, आपको पहला व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते देखा था वो हनोक है। अब आराम से पढ़िए। आदम की 7वीं पीढ़ी का हनोक प्रभु के स्वर्गदूतों के विषय में कि वो कहता है कि देखो वो अपने पवित्र के साथ आ रहा है। पहली बार प्रभु यीशु मसीह को बादलों पे जानते हो किसने देखा था? हनोक ने। उसके बाद अगर प्रभु यीशु मसीह को किसने बादलों पे देखा था तो वो है दानियल नबी। पहला
पहली बात जिस पे खुदा बड़ा जोर देता है वो है मेरे बेटे का देह में प्रकट होना। ये ऐसा एक सिद्धांत है, जब यीशु के दिनों में पता है इसका विरोध हुआ था। आपको पता है यीशु ने एक दिन क्या किया? बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन कहा, तुम्हारा बाप, यहूदियों को कहता है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मुझे देखना चाहता था मेरे दिन को। वो लोग कहते हैं तेरी उम्र ही क्या है, तू ये सारी बातें करता है, तू तो छोटा है, इब्राहिम तो बहुत पहले था, तूने कैसे देख लिया? अब यीशु को ये कहना चाहिए ना कि इब्राहिम से पहले मैं पैदा हुआ था। जानते हो उसने क्या कहा? इब्राहिम से पहले मैं। जब उसने कहा ना मैं हूं, वो सभी जानते थे ये नाम सिर्फ यहोवा परमेश्वर यूज करता था, मैं हूं। इसके कारण वो उस पर भड़क गए थे। एंड अपने दिनों में जब यीशु ने अपने आप को खुदा कहा कि मैं परमेश्वर हूं और देह में प्रकट हुआ हूं, बहुत लोग इसका विरोध करते थे। इवन जब यूहन्ना अपनी किताब लिखता है, पहला यूहन्ना, तो वो क्या कहता है? मसीह का विरोधी कौन है? वही जो मसीह के देह में आने का इनकार करता है। पढ़ के देखिए, वो कहता है हु इज एंटी क्राइस्ट? कौन है मसीह का विरोधी? वो व्यक्ति जो ये नहीं मानता कि परमेश्वर यीशु में आया। याद रखना, ये दुनिया एंटी गॉड नहीं है, ये दुनिया एंटी क्राइस्ट है। सब मानते हैं एक परमेश्वर है, लेकिन बहुत कम मानते हैं कि उसी परमेश्वर ने यीशु को भेजा। इसीलिए आजकल एक नया नारा है, सब रास्ते एक है। ये दुनिया एंटी गॉड नहीं है, ये दुनिया एंटी क्राइस्ट है। हर कोई बिलीव करता है एक मालिक है, अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं, लेकिन जो इस पर विश्वास करता है कि उसी परमेश्वर ने बेटे को भेजा, यीशु को भेजा देह में, उसका उद्धार होता है। जब बाइबल पाक, कलाम पाक कहता है कि उन दिनों में दो चीजें थी जो बहुत ज्यादा प्रीच की गई थी। पहला, प्रभु यीशु मसीह का पहली बार देह में प्रकट होना, और सेकंड टाइम उसका बादलों पे आना। अब देखिए, मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। जब यीशु देह में आया, जब परमेश्वर ने देह धारण की, तो आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? जब वो पहली बार आया तो पहली बार आते ही वो अपने दूसरे बार आने की बातें कर रहा था। वो कई सारी चीजें बता रहा था दोबारा आने के लिए, कि मैं कैसे आऊंगा, कैसे लोगों को कलेक्ट करूंगा, कैसे मैं अपनी दुल्हन को तैयार करूंगा। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह का पहली बार आना और उठाया जाना कंप्लीट हो चुका है। अब प्रभु बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। वो आसमान का सीना चीर के आएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए वो किस तरह के लोगों को ले जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में लोगों को एक सरप्राइज मिलने वाली है। एक ऐसी सरप्राइज उनको हैरान कर देगी और वो बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये मेरे साथ हुआ है। कभी कभी किसी के साथ अनफेयर चीजें हो जाती हैं, बाद में पता चलता है कि ये मेरे साथ हुआ है। ये ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। और जानते हो वो कौन सी घटना है जो लोगों को हैरान कर देगी और वो ये कहेंगे ये मेरे साथ हुआ है? जानते हो क्या होगी? एक दिन कुछ लोग अपनी नींद से उठेंगे और अपने विश्वासी भाई बहनों को कॉल करेंगे और उनका फोन कोई नहीं उठाएगा। तब वो चिंतित होंगे कि कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। 1 2 3 4 लोगों को मैं फोन कर चुका हूं, चल घर पे होके आता हूं। और कुछ लोग जब अपने विश्वासी भाई बहनों से घर मिलने के लिए जाएंगे, तो जानते हो उनके घरों में सिर्फ रोना होगा। और रोते रोते जानते हो वो आपको क्या कहेंगे? हम सुबह उठाने गए थे इसे, ये अपने कमरे में नहीं है, इससे जो कपड़े पहने थे वो कपड़े सिर्फ यहां पड़े। तब आपको पता चल जाएगा सब उठा लिए गए हैं, मैं रह चुका हूं। नॉट हालेलुया। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा हो, पर ये होने वाला है। दिस विल हैपन। क्यों कह रहा हूं मैं इतना श्योरिटी के साथ कि कुछ लोग के साथ ये होगा? क्योंकि मैं कुछ लोगों के जीवनों को जानता हूं और मैं ये कह सकता हूं वे बिल्कुल तैयार नहीं है।